हम लोग मैक्रोज के बारे में बात करते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मगर जो एक छोटी चीज है माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन, उसके बारे में बात नहीं करते हैं और उनको हमेशा मिस कर देते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनफैक्ट आपके जो माइक्रोज हैं वो आपके मैक्रोज को भी काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। तो आज सारा वीडियो विटामिन के ऊपर होने वाला है। सारे विटामिन के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बताऊंगा कि उनका रोल क्या है फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में भी। तो पूरा वीडियो देखेगा एंड तक, सारे विटामिन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों वेलकम बैक। आज जैसा आपने इंट्रो में देखा होगा कि हम विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। विटामिन्स बहुत जरूरी चीज है हमारे न्यूट्रिशन का, और जो 7 न्यूट्रिशन कैटेगरीज हैं उसमें ये माइक्रोज में आते हैं। माइक्रोज का मतलब ये है कि ये छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में हमको चाहिए होते हैं, मिलीग्राम में चाहिए होते हैं कुछ, लेकिन इनका रोल हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन तीनों को हमारी बॉडी के एब्जॉर्प्शन में, उनके मेटाबॉलिज्म में, इनफैक्ट हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर, और हमारे जो बॉडी के डेली डे टू डे फंक्शंस हैं उनको मेंटेन रखने में, उनको ढंग से चलाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। और ये बिहाइंड द कर्टन जब बोलते हैं कि पर्दे के पीछे सारा काम करते हैं। और इनका इम्बैलेंस हो तो जो हमारे मैक्रोज हैं वो चाहे हम कितना भी अच्छे डाइट में रखें, उसके इम्बैलेंस को खराब कर सकते हैं। तो आज जो विटामिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि विटामिन जितने भी हैं, चाहे वो ए, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, ये जो विटामिन है सारे, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 2 कैटेगरी सिंपल हैं बहुत, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। मतलब कि वाटर सॉल्युबल वो विटामिन हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं, और फैट सॉल्युबल जो वो विटामिन हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं जबकि फैट में घुलते हैं। तो यही 2 कैटेगरी हैं। सिंपली एक इजी रखने के लिए सिर्फ 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको नाम बताया, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एक विटामिन के भी बोलते हैं, वो भी है। तो ये सब विटामिन जो है ये कैटेगरी उनके फंक्शंस के हिसाब से हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के अंदर। तो पहले हम वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे, लेकिन उसमें जो विटामिन बी है उसको मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि विटामिन बी खुद एक ग्रुप है विटामिन का। उसके अंदर सिर्फ अकेली एक विटामिन नहीं है, उसमें B3 है, B6 है, B12 है, नायासिन है। तो उसको बाद में ही करेंगे, क्योंकि विटामिन बी जो है वो खुद एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है विटामिन की। ऑल्दो जितने भी सारे विटामिन बी हैं सारे वाटर सॉल्युबल में आते हैं, लेकिन मैं विटामिन बी के बारे में आपको डिटेल में सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन की। फैट सॉल्युबल देखें जो विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई, और इनफैक्ट के जो है वो भी विटामिन, कुछ लोग काउंट करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन विटामिन के नाम का भी एक विटामिन होता है। तो ये 4 विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल हैं, और हमारे को मोस्टली जो मिलते हैं ये उन चीज़ों में मिलते हैं जिनके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, चाहे नट्स हों या आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये नॉर्मली इन चीज़ों में मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके नाम के अकॉर्डिंगली। विटामिन ए जो है इसको कॉमनली आपने सुना भी होगा कि आपके आईज के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉडी के जो अदर जो स्किन वगैरह है आपके, उसके लिए बहुत अच्छा है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये फैट सॉल्युबल है, और दूसरा अगर इसकी डोज ज़्यादा ले रहे हैं आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी से, तो ये आपकी आंखों पर अच्छा नहीं बुरा इफेक्ट भी ला सकता है। इनफैक्ट विटामिन ए के बारे में कहा जाता है कि ये टेम्पररी ब्लाइंडनेस या आपकी आईसाइट को खराब कर सकता है अगर इसकी ओवर डोसेज आप ले रहे हैं। तो विटामिन ए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके आईज के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत हिसाब से ली जाती है। और इसको आप वेजिटेरियन सोर्सेज से, जैसे कि कैरेट है या आपके टोमेटोज हैं या आपके रेड बेरीज हैं, उनके अंदर मिलता है आपको। साथ में जो आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं, लिवर वगैरह है, उसमें भी मिलता है ये आपको। तो ये होगी बात विटामिन ए की। इसके बाद आते हैं विटामिन डी पे। जो बी है और सी है वो वाटर सॉल्युबल है। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग विटामिन डी की। विटामिन डी के बारे में पीछे कोविड के टाइम में बहुत आपने सुना भी होगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला विटामिन है, आपकी बोन्स के लिए होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, सनलाइट से मिलता है, काफ़ी बातें सुनी होंगी, और ये सारी बातें काफ़ी हद तक सही भी हैं। इनफैक्ट काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल सही है।
विटामिन डी को हम लोग सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि विटामिन डी हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अनटिल अनलेस कि आप उसको रॉ मटेरियल जो है उसका वो देते रहें। अगर आपने वो देना बंद कर दिया उसको, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी इसको नहीं बना पाएगी। रॉ मटेरियल जो है वो अच्छे हेल्दी फैटी एसिड्स हैं, वो आप उसको दे सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने विटामिन डी के बारे में बताया था। तो विटामिन डी का रोल जो बॉडी में है वो सिर्फ बोन्स में नहीं है, ये आपके स्किन में काम करता है, ये आपकी इम्यूनिटी में काम करता है। साथ में जो लोग बॉडी बिल्डिंग में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा काम आता है। और रॉ मटेरियल जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सनलाइट। तो जो लोग सनलाइट वाले एरियाज में रहते हैं उनकी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। हम लोग सनलाइट वाले एरियाज में रहते जरूर है, लेकिन हम लोग सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं। कवर्ड एरियाज में रहते हैं, ऑफिस में बैठे काम करते हैं या बहुत लेट उठते हैं, सन से अपने आप को बहुत ज्यादा बचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सारे रॉ मटेरियल मिल तो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन का जो प्रीकर्सर है, जो सनलाइट है, वो नहीं मिलता है। और उस सब की वजह से हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती है। तो सबसे पहली बात है कि सनलाइट में भी थोड़ा अपने आप को जरूर एक्सपोज करें, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट में और इवनिंग सनलाइट में। और जो मैंने आपको रॉ मटेरियल्स बताए हैं इसके लिए, जो हमारी डाइट में होना चाहिए, स्पेशली गुड फैट कंटेंट, अगर आपकी बॉडी में वो सब हैं, आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, तो आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सकता है। जब मैंने कहा कि ये विटामिन बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसका मतलब ये था कि आपने सुना भी होगा कि विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोल टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आप देख के बिल्कुल पूरा वीडियो को देख के अपना आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। साथ में बोन्स की हेल्थ भी ऑफकोर्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की और बॉडी बिल्डर दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रोल्स विटामिन डी के हैं। अब आती है बात विटामिन ई की। विटामिन ई जो है ये हमारे इसमें ये भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। साथ में ये हमारी जो बॉडी का कैराटिन है या हमारी बॉडी की स्किन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों की स्किन बहुत डल रहती है या सूखी हुई रहती है उनके लिए विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए, बिकॉज उनको तो अपनी स्किन में बहुत शाइन भी चाहिए होती है। साथ में जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या वेट उठाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज लेवल पे या सेलुलर लेवल पे बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। जब आपके सेल्स टूटते हैं या टिश्यूज में ब्रेकडाउन होता है तो काफी हद तक आपके ऑक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और विटामिन ई और डी ये दोनों ही और ए ये तीनों ही विटामिन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और इन ऑक्सीडेंट्स के लेवल को नीचे लेके आते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स के लिए और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। साथ में जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे मैं बताया, उनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है इसका, तो ये आप ले सकते हैं। बट हाँ, जैसे मैंने पहले विटामिन ए में बताया था, विटामिन ई भी टॉक्सिक लेवल्स पैदा कर सकता है, और इसके जो राइट क्वांटिटी है वो 400 से लेके 800 मिलीग्राम पर डे की होती है। आपको लिवर्स के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड में काफ़ी अच्छा मिलता है ये। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते हैं तो आप बाजार में विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं 400 मिलीग्राम के, 600 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम के, आप उनको डेली एक कैप्सूल ले सकते हैं और उससे अपना इसकी जो इसका अपना लेवल है बॉडी का उसको मेंटेन कर सकते हैं। बात लास्ट में आती है विटामिन के की। विटामिन के को ब्लड क्लॉट विटामिन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको विटामिन नहीं मानते हैं, एक बॉडी का फैक्टर मानते हैं, बट कुछ लोग कुछ साइंटिफिक जर्नल्स में इसको विटामिन बी माना गया है। डिपेंडिंग ऑन अपनी सोच या अपनी समझ के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट इसमें डिवाइडेड हैं। बट कमिंग टू द थिंग कि जब मैं आपको विटामिन के बारे में पूरा डिटेल बता रहा हूँ तो मैं सब कुछ बताना चाहूंगा। तो विटामिन के जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी में हमारी बॉडी खुद हार्मोन्स के थ्रू बनाती है, और इसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है नायासिन यानी विटामिन बी। तो ये डिपेंडेंट है विटामिन बी की आपकी डाइट में कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ये बनता है। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर किसी इंसान की जिंदगी में, क्योंकि इसका मेन फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। अगर आप कहीं कट लग जाता है या आपको कहीं से ब्लीडिंग होती है तो उस खून को रोकने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना जल्दी वो रुके ताकि आपकी ब्लीडिंग रुके, आपका ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, उसमें विटामिन के का बहुत ज्यादा रोल है। तो विटामिन के का हमारी बॉडी में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात होगी सारे फैट सॉल्युबल विटामिन की। और फैट सॉल्युबल विटामिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये फैट में डिसॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, और इनको ओवर डोसेज लेने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इनकी ओवर डोसेज
आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है। आपको ये फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकते हैं अगर आप इनको लिमिट से ले रहे हैं। तो ये बात होगी सारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स पे। तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनके अंदर मेनली 2 ही वाइटामिन्स हैं जो बचे हुए हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी खुद एक 5 विटामिन्स का ग्रुप है, और विटामिन सी जो है उसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। इसको काफ़ी प्रमोट भी किया गया था पैंडेमिक के टाइम में कि काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो बिल्कुल सही है ये बात कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके कॉमन कोल्ड फ्लू के से भी आपको बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसी वजह से साथ में ये आपके स्किन को हेल्दी रखने में, आपके स्किन पे ग्लो ला के रखने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके बॉडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। इसकी डोसेज 800 मिलीग्राम से 2 ग्राम्स पर डे तक है, लेकिन अगर आप स्टडीज़ में पाया गया कि इसको 4 या 5 ग्राम तक भी ले लेते हैं गलती से या किसी डॉक्टर रिकमेंडेशन पे, तब भी इसको हमारी बॉडी ईजिली बर्दाश्त कर सकती है। तो रही बात ये विटामिन सी की, अब बात आती है कि विटामिन सी आपको मिलता कहाँ से। तो विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि लेमन है, ऑरेंजेस हैं, कीवी फ्रूट है, इनमें मिलता है। साथ में जो बेरीज हैं उसमें मिलता है, और एक बहुत नेग्लेक्टेड फ्रूट है जिसको हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, गुआवा। उसके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन सी मिलता है। और इन सबसे ऊपर जो हमारे इंडियन किचन में काफ़ी यूज़ होता है, आंवला। आंवला के अंदर आपको विटामिन सी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगा। नहीं तो बाजार में सप्लीमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं, अगर आप नहीं ले पाते हैं अपनी डाइट में तो सप्लीमेंट की फॉर्म में सेकेंडरी, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन डाइट से रखें, सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको सप्लीमेंट के रूप में बाजार में आराम से इजीली ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल विटामिन सी का, जिसको काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है। एक मिनरल है आयरन नाम से, इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। इनफैक्ट अगर आपकी डाइट में या आपके विटामिन सी आपके आयरन के साथ ना लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन को अराउंड कहा जाता है कि 50-60% कम हो जाता है। तो पहली बात, आप विटामिन सी को आयरन अगर आप ले रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली, तो साथ में विटामिन सी या कुछ सिट्रस फ्रूट के साथ लें, उससे इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। साथ में विटामिन सी के आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है वो पूरा एक ग्रुप है जिसमें विटामिन बी आता है। तो विटामिन बी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ग्रुप है। इसके अंदर फर्स्ट विटामिन है B1 विच इज थायामीन। ये आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन के सिग्नल्स हैं, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन बी जितने भी हैं सारे के सारे ही वाटर सॉल्युबल हैं, और ये सारे आपको मोस्टली लिवर के अंदर मिलते हैं। आपको अच्छे ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल्स वगैरह हैं, या आपके जो सनफ्लावर सीड्स हैं या नट्स हैं उनके अंदर मिलता है। साथ में आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर आपको ये सारे विटामिन्स बी जो हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो विटामिन B1 के बाद आते हैं विटामिन B2 पे। इसका रोल भी आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है, साथ में आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में B2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद आती है विटामिन B3, जिसको हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये आपके बॉडी में अगेन जो आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में काम आती है। साथ में आपकी मेमोरी के अंदर काफ़ी काम आता है ये। उसके बाद में नायसिन आता है जिसको विटामिन B12 भी बोलते हैं। उसका रोल भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके और जो इंग्रेडिएंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके, उनको मेटाबोलाइज करके, उनका इंपॉर्टेंट रोल्स में डिवाइड करके उनको बॉडी में बनाने में काम करता है। तो ये विटामिन्स जो हैं ये विटामिन बी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें 5 हैं, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ 4 बताए हैं। 5वां विटामिन जो है बी के अंदर कैटेगरी में बायोटिन आता है। कुछ लोग इसको विटामिन एच भी बोलते हैं, बट मोस्टली 90% लोग इसको विटामिन बी कैटेगरी में रखते हैं या एक सेपरेट विटामिन की तरह काउंट करते हैं, जिसका रोल आपके नेल्स में और आपके हेयर की ग्रोथ में है। आपने बायोटिन के बारे में सुना भी होगा, बाजार में काफ़ी इसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। तो इसका ये रोल है आपकी बॉडी में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी के अंदर, और इनमें से कोई भी एक ऐसा विटामिन नहीं जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकें, या अगर आपकी डाइट में कम है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा सोच के आप उसको ना खाएं। तो सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी डाइट के अंदर। आपने अगर नट्स ऐड किए हुए हैं, आपने थोड़ा नॉन वेजिटेरियन फूड है वो ऐड किया हुआ है,
और अगर आपकी डाइट में दालें हैं और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं तो मोस्टली विटामिन आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसा हम लोग जानते हैं हमारी डाइट में आजकल हम लोग बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या घर में भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेंटिल्स ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है और इनकी वजह से हम लोग अपने जो मैक्रोज हैं उनके मेटाबॉलिज्म पे या उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन पे असर डाल के उनका रिजल्ट या उनका जो बेनिफिट आना चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी में। अगर आप अपनी डाइट पूरा नहीं कर पाते हैं तो इनके सप्लीमेंट ज़रूर मिलते हैं बाजार में, आप उनको ले सकते हैं। बट जैसे मैंने पहले ही बोला इस वीडियो के अंदर भी कि पहले कोशिश करें कि अपने सप्लीमेंट की जगह अपनी डाइट से पूरा करें, करने की कोशिश करें इनको। अगर आप नॉनवेज फूड नहीं खाते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे से, और अगर आप एग खा लेते हैं और मिल्क पीते हैं तो भी आपको ये मोस्टली वाइटामिन मिल जाएंगे। एग के अंदर मोस्टली सारे वाइटामिन होते हैं और मिल्क के अंदर भी सिवाय विटामिन सी के जो बाकी सारे वाइटामिन हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो ये डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं इसकी जो मैंने आपको सारी बताई हैं, आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जो मैक्रोज हैं, जो अपनी डाइट के अंदर पूरी चीज़ें हैं, उनको पूरा एब्जॉर्प्शन में, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन में, आपके नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। साथ में इम्यूनिटी वगैरह रोल तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारा आज का वीडियो वाइटामिन के ऊपर था। उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है कि मैं अब इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जहाँ पर मेरे पोस्ट ज़्यादा रेगुलर बेस पे आते हैं। यूट्यूब पे वीडियो मेरा हफ्ते में एक आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हफ्ते में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स होती हैं जो आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। feelthepower.official के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और सारे अपडेट्स मेरी स्टोरी में और मेरे पोस्ट में आप तक पहुंचते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और जब तक अगला वीडियो हम लेके आए तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप ऑन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। जब तक हम दोबारा मिलें तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड फील द पावर।